वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सो यून एजेंट को अपने कमरे में बुलाई हुई है, जहां पे वो उससे कहती है कि उसके गैर हाजिरी में एजेंट ने जीन का ट्रांसफर क्यों किया। जिस पर एजेंट कहता है कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। तब सोयून कहती है कि एजेंट ने जानबूझकर उसके पीठ पीछे छुरा भोगा है और वह अपने मर्यादा को भूल गया है, और उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर अगली बार से वो ऐसा करता है तो सोयून को वह कदम उठाना पड़ेगा जिसके बारे में सोयून ने कभी सोचा ही नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। वही हम लोग जीन को देखते हैं, जो कि परेशान होकर जब ऑफिस से बाहर निकलता है तभी सिंजे उसके पीछे आती है और वह उसे कहती है कि उसी ने सोयून को कॉल करके सब कुछ कहा है। तब जीन उसे कहता है कि सिंजे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड के तौर पर अपना फ्रेंडशिप निभा रही है, और वह हल्का मुस्कान देके वहां से चला जाता है। अब जब जीन सोयून से मिलता है, सोयून उसे कहती है कि वह बहुत जल्द ट्रांसफर रुकवा देगी, जिसपे जीन उसे कहता है कि अगर वह ट्रांसफर रुकवा देती है तो जीन के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी और इससे मीडिया में फिर से बात बाहर निकल सकती है। तब सोयून उसे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसपे जीन उसे कहता है कि अगर वह ट्रांसफर नहीं रुकवाती है तो वो सेंचो कंपनी में जाकर एक नया शुरुआत कर सकता है और वो वहाँ पे कड़ी मेहनत करेगा। जिसके बाद सोयून जीन की तरफ देखने लगती है और वो बहुत ज्यादा उदास लगती है। अब इधर जीन ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो सभी लोगों को बताता है कि वो आज रात ही अपना ट्रांसफर के अनुसार सेंचो कंपनी में चला जाएगा। तब सेक्रेटरी उससे कहती है कि वो उसका ट्रांसफर रुकवा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं रुकवाई। जिस पे जीन कहता है कि उसे उसी कंपनी में जाकर काम करने का मन है, और वो वहाँ के सभी लोगों को कहता है कि उन लोगों के साथ काम करके जीन को काफी अच्छा लगा। जिसके बाद जीन अपने घर पे जाता है और वो अपने रूम में बैठा होता है। तभी वो अपने दराज में से कैमरा को निकालता है और वह बाहर जाने लगता है। तब उसकी मॉम पूछती है कि वह कहाँ पे जा रहा है, जिसपे जीन उससे कहता है कि वह सोयून से मिलने के लिए अभी जा रहा है, और वो अपने मॉम को गले लगा लेता है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी इमोशनल हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीन सोयून के साथ कार में बैठा हुआ है। तब जीन सोयून से कहता है कि वो उसे बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके जाएगा ताकि वो उसके साथ इस शहर में लास्ट डे स्पेंड कर सके। और तभी जीन सोयून को एक बहुत ही खूबसूरत सा टावर के पास लेके जाता है और वे लोग उस टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे के करीब है और वे लोग वहाँ के नजारा को देख रहे हैं। अब वे लोग वहाँ से एक कॉफी कैफ में जाते हैं, जहाँ पे जीन सोयून को अपना कैमरा देता है। तब सोयून उसे कहती है कि यह कैमरा तो जीन के लिए काफी मूल्यवान है। तब जीन उसे कहता है कि अब उसके पास सोयून है, इसलिए वो उसे गिफ्ट दे रहा है ताकि यह इसे संभाल के रख सके। जिसके बाद जब जीन बाहर जाता है तभी सोयून उसकी फोटो खींचने लगती है, और तब हमें सोयून की आंखों में काफी उदासी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग जीन के भाई को देखते हैं, जहाँ पे वह दोस्त सन के साथ बैठा हुआ है और वो उसे बताता है कि जिस लड़की के साथ वह डेटिंग ऐप पे चैटिंग कर रहा था, आज उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तब दोसन मना करता है, लेकिन जीन उसे समझाता है कि अगर वो आज नहीं मिला तो वो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि दोसन काफी सज धज के रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ है। तभी वहां पर मैनेजर आती है, जिस वजह मैनेजर उसे देखती है उस आदमी को कॉल करती है जिससे वो मिलने आई थी, और तभी हमें पता चलता है कि वह कॉल दोसन को पकड़ता है। यह देखने के बाद मैनेजर उसके पास जाके पूछती है कि उसे नहीं पता था कि वो इसी से मिलने आई है। तब मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपना फोटो तो सब कम से कम डेटिंग ऐप पे सही से रखना चाहिए। जिस पर मैनेजर भी कहती है कि उसे भी तो अपना मुंह छुपा के नहीं रखना चाहिए, और इस प्रकार दोनों में बहस हो जाता है। इसके बाद मैनेजर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तब मैनेजर एक दुकान में बैठ कर वहाँ पे कॉन्डोन खाती है और वो गुस्से में बड़बड़ा रही है कि आज वो किस इंसान से मिलने गई और उसे भूख भी लगा हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं खाई। दूसरी तरफ दोस्त सन भी सुंजी और जीन को भाई को सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि अगली बार से वह किसी भी डेटिंग ऐप पे भरोसा नहीं करेगा, और वो वहाँ पे हमें काफी गुस्सा लगता है। तब जीन का भाई और सिंजे दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जीन को देखते हैं, जहाँ पे वह कार चला रहा है, लेकिन ठंड के कारण उसे काफी छींक आ रही है। तब सोयून उसे कहती है कि उसने मना किया था कि टावर पे सही से खड़ा होने के लिए, और उसे अपने घर पे ले जाती है ताकि वो उसे कुछ गर्म पानी पिला सके। जब सोयून पानी को गर्म करने लगती है तभी जीन उसे देखने लगता है।
जिसके बाद जीन अचानक से उसके पास जाता है। तब सोयून उसे देख के मुस्कुराती है। तब जीन उसे पीछे से गले लगा लेता है और वो उसे कहता है कि उसे चाय भी पीना है और वह सोयून के साथ नाश्ता भी करना चाहता है। तब सोयून उसके जब घूम के उसे गले लगा लेती है। अब इधर जीन अगले दिन सेंचो होटल के शहर में पहुंच चुका है, जहां पे वह काफी उदास हमें दिखाई देता है। तब उसे सोयून की कॉल आता है, जिसपे वो सोयून को काफी झूठ बोलता है कि वो यहाँ पे काफी खुश है और वो यहाँ पे धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो पुलिस को कॉल करेगा और वो अपने होटल की तरफ जा रहा है। अब कॉल काटने के बाद जीन हमें काफी उदास तो दिखता ही है, लेकिन वो होटल में पहुंचता है। अब जब वो होटल में पहुंचता है तब वहां पे सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उनसे कहता है कि वह सही से काम करेगा। तब वहां का मैनेजर मिन की जीन को कहता है कि वो उससे मिलकर काफी खुश हुआ, जिसके बाद जीन वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जीन शाम को जब लेक के किनारे होता है तभी उससे सोयून में कॉल आता है, जिसपे सोयून से वो काफी देर तक बातें करता है और वो उसे फिर से झूठी झूठी बातें कहता है कि वो फिर से यहाँ पे बहुत खुश है और वो यहाँ पे अच्छा काम भी कर रहा है और आज रात को न्यू ईयर पार्टी है, इसलिए वो यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी मनाएगा। लेकिन कॉल काटने के बाद वो फिर से हमें उदास ही दिखाई देता है। और मेरा ड्राइवर को देखते हैं, जहाँ पे वह होटल में न्यू ईयर की पार्टी को डेकोरेशन को देख रहा है और वो वहाँ पे सभी डेकोरेशन को काफी अच्छे से देखने के बाद कहीं वो जाने लगता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी सोयून के पास पहुँचती है और वो उसे कुछ मार्क्स देती है और वो उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा उदास लग रही है, इसलिए उसे न्यू ईयर की पार्टी में जाना चाहिए और वो वहाँ पे काफी खुश भी रहेगी। तब सोयून उसकी तरफ देख के मुस्कान देती है और वो उसे कहती है कि वो वहाँ पे जाएगी। वही ड्राइवर जीन से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। जब जीन उसे देखता है तो वो काफी खुश होता है, उसे हाई भी कहता है, लेकिन ड्राइवर उसे चिल्ला के कहने लगता है कि वो यहाँ पे अभी तक क्या कर रहा है, उसे तो सीईओ ने अभी की अभी बुलाया है न्यू ईयर की पार्टी में। तब वहाँ पे मिनकी चला आता है और वो उसे कहने लगता है कि अगर सीईओ ने इसे बुलाया है तो उसे जरूर जाना चाहिए, शायद कोई अर्जेंट काम हो। तब ड्राइवर उसे कार में बैठाता है और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब इधर हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी और सोयून दोनों के दोनों मास्क लगाए हुए हैं और वे लोग पार्टी में जाते हैं। अब वहीं पे पार्टी काफी अंधेरी तरीके से हो रही होती है, जहाँ पे सभी लाइट चमक रही होती है और वहाँ पे सभी लोग मास्क लगा के रखे होते हैं। तब वहाँ पे कोई भी आदमी सोयून को नहीं पहचान पाता है, जिसके बाद सेक्रेटरी उसे वहाँ पे खड़ा करा के कहती है कि वो थोड़ी देर में आती है और वो चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइवर के साथ खड़ी है, जहाँ पे ड्राइवर उसे कहता है कि प्लानिंग के अनुसार उसने जीन को यहाँ पे लेके चला आया ताकि वो सोयून से मिल सके। तब सेक्रेटरी कहती है कि आज न्यू ईयर के दिन वे दोनों मिले काफी खुश होंगे। अब वही हम लोग जीन को देखते हैं, जहाँ पे उसकी नजर सोयून के पड़ती है और वो उसकी आंखों को देखकर सोयून को पहचान लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और तब वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और वे लोग बालकनी में पहुंचते हैं। तभी रात के 12 बज जाते हैं और वहां पर सभी लोग खुश होते हैं और फटाका छूटने लगती है कि आज न्यू ईयर हो चुका है। तब सोयून और जीन वहां पे देख के काफी खुश होते हैं और उन दोनों को क्यूबा की याद आने लगती है। जिसके बाद सोयून जीन की तरफ आगे बढ़ती है और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी अचानक से जीन सोयून की अपनी तरफ खींचे किस करने लगता है और ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 8 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 9 की स्टोरी को जानने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।